Hello students, how are you? Students, today we are going to start chapter 3 trigonometric functions. और स्टूडेंट ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मेरा पार्ट 5 यानी 5th लेक्चर है। तो इससे पहले 4th लेक्चर हो चुके हैं, आपने वीडियोस देखे होंगे। तो स्टूडेंट इस वीडियो में या पिछले जो भी वीडियोस मेरे हैं, तो मैं क्या करता हूं कि आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करता हूं और साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराता चलता हूं। तो आज भी स्टूडेंट हम वही करेंगे, आइडेंटिटी के साथ साथ अपन क्वेश्चन भी करते चलेंगे ताकि आइडेंटिटी पे आपकी पकड़ अच्छी हो सके। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आइडेंटिटी यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डबल एंगल और ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूलाज हैं, तो उससे पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहूंगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है स्टूडेंट्स, और मोस्टली स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम फेस होती है। इसलिए पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद अपन आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन करूंगा और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, आई हैव नोट डाउन क्वेश्चन। इफ a प्लस b इक्वल्स टू पाई बाई 4, प्रूव दैट 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b इक्वल्स टू 2। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सॉल्यूशन a प्लस b इक्वल्स टू पाई बाई 4 गिवन है ना। अब स्टूडेंट इसमें बोथ साइड 10 लीजिए। ओके, टेक 10 बोथ साइड। ओके स्टूडेंट, तो बोथ साइड लिया तो ये हो गया 10 a प्लस b इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4। ओके स्टूडेंट, तो 10 a प्लस b की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो 10 a प्लस b इक्वल्स टू 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4 हो गया 1045, और 1045 की वैल्यू हो गई स्टूडेंट 1। यस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट इसमें। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और यहां पे कोई नंबर नहीं है, सो नाउ यू कैन पुट 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 1 से करेंगे तो स्टूडेंट हो जाएगा 10a प्लस 10b 10a प्लस 10b इक्वल्स टू, यहां से करेंगे तो 1 माइनस 10a 10b 1 माइनस 10a 10b। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस वाले पार्ट को इस साइड लेते हैं, ट्रांसपोज। सो 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या किया कि बोथ साइड प्लस 1 किया। बोथ साइड प्लस 1। ओके स्टूडेंट, तो 1 प्लस 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b इक्वल्स टू 1 प्लस 1। तो स्टूडेंट ये हो गया 1 प्लस 10a, इसमें से कॉमन ले लो भाई, इस वाले पार्ट में से कॉमन ले लो। तो कॉमन हो गया स्टूडेंट 10b, तो ये हो गया 1 प्लस 10a इक्वल्स टू 2। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या कीजिए कि इसको ब्रैकेट में लीजिए, तो ये भी 1 प्लस 10a हो गया, ये भी 1 प्लस 10a हो गया। इसके बाहर ले लो 1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, राइट। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका, अब ये 1 प्लस 10a पूरे में से कॉमन है, तो 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b। ओके स्टूडेंट,
इक्वल्स टू 2। आगे स्टूडेंट्स, सो LHS इक्वल्स टू RHS। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है और मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, इसलिए पहले मैंने इस क्वेश्चन को यहां पे एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको डबल एंगल और ट्रिपल एंगल वाली आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन करूंगा, फिर अपन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी पहले डबल एंगल वाली। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले है साइन 2a। साइन 2a, तो स्टूडेंट हो गया 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a, या आप इसको ले सकते हो स्टूडेंट 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है स्टूडेंट, यानी साइन 2a का मतलब ये भी होता है, ये भी होता है। इसके बाद है स्टूडेंट नंबर 2 cos 2a। cos 2a, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ओके स्टूडेंट, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो स्टूडेंट cos 2a के ये 4 आइडेंटिटीज हैं। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a भी होता है, और 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a भी होता है। ठीक है, अब कौन सी वाली आइडेंटिटी हमें कहां पे पुट करनी है, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, थर्ड है स्टूडेंट tan 2a। tan 2a, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गई डबल एंगल वाली आइडेंटिटी, साइन 2a, cos 2a, tan 2a। अब मैं बताता हूं स्टूडेंट आपको ट्रिपल एंगल वाली। ठीक है, तो इसको इरेज कर देता हूं मैं। साइन 3a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ओके स्टूडेंट, cos 3a, cos 3a इक्वल्स टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। फिर स्टूडेंट tan 3a, तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो स्टूडेंट ये हो गई ट्रिपल एंगल वाली आइडेंटिटीज। ठीक है, साइन 3a की हो गई, cos 3a की हो गई, tan 3a की हो गई। तो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, इफ साइन a इक्वल्स टू 4/5, फाइंड साइन 2a cos 2a tan 2a। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए, आपने क्लास 10th में आइडेंटिटी क्लियर की है। cos स्क्वायर a
इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपके पास यहां 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस 16/25। एलसीएम में हो गया 25, सो 25 माइनस 16, तो ये हो गया 9/25 कॉस स्क्वायर है। ठीक है ना भाई, तो कॉस ए आपके पास हो गया √9/25, तो ये वैल्यू निकल के आ गई 3/5। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे। अब आइए साइन 2a पे, तो साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस ए। अरे भाई अभी बताया था ना आपको, भूल गए क्या? डबल एंगल में तो 2 साइन की वैल्यू लीजिए 4/5, कॉस की वैल्यू लीजिए 3/5, तो ये हो गया 2 × 4 8, 8 3 24/25। तो स्टूडेंट ये आंसर हो गया आपका साइन 2a का। किसका हो गया भाई? साइन 2a का, साइन 2a। अब आइए cos 2a पे। नाउ तो ये होता है 2 cos स्क्वायर a -1। हालांकि स्टूडेंट cos 2a के मैंने 4 आइडेंटिटीज एक्सप्लेन की थी यहाँ पे, राइट? तो कोई सी भी आप ले सकते हैं, बट 10 वाली मत लेना, क्योंकि 10 अभी हमारे पास निकला नहीं है ना। साइन और cos है तो वो यूज कर लीजिए, राइट? तो मैंने किया 2 cos स्क्वायर a -1, तो 2 cos a की वैल्यू यहां पर है 3/5, सो 3/5 का स्क्वायर -1, सो 2 × 9/25 -1, सो 18/25 -1। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे 1 लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, एलसीएम हो गया 25, तो ये हो गया 18 - 25, तो cos 2a की वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स -7/25। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका साइन 2a वाला आंसर, सॉरी cos 2a का, cos 2a है ना। अब आइए tan 2a पे, तो tan 2a, तो इसको आप ले सकते हो sin 2a/cos 2a। ठीक है भाई, तो sin 2a की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 24/25, और cos 2a की वैल्यू की है -7/25। कट कीजिए 25, तो ये हो गया -24/7। तो स्टूडेंट ये आंसर हो गया आपका tan 2a का। क्लियर है भाई? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Yes students, I have note down. Next question, prove that cos 2θ/1 plus sin 2θ equals to tan π/4 minus θ। ठीक है स्टूडेंट, तो लेफ्ट साइड स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड, तो स्टूडेंट देखिए cos 2θ, तो आपको पता है कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, करेक्ट है ना?
साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। और यदि कॉस थीटा आपके पास है तो आप ये भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी है ना भाई, बोथ साइड रन करती है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस वाला पार्ट है तो इसको लिखा स्टूडेंट हमने साइन, ठीक है। तो ये है 90 यानी π/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स π/2 माइनस 2 थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस π/2 माइनस 2 थीटा। अरे भाई चेक कर लो, साइन ये 90 है तो साइन 90 माइनस 2 थीटा तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा ना। साइन π/2 माइनस 2 थीटा तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा भाई, कॉस 2 थीटा। क्लियर है ना, तो वही मैंने किया है। तो cos 2 थीटा को मैंने लिया है sin π/2 माइनस 2 थीटा। ओके, अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपको पता है कि sin 2 थीटा, ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ ध्यान देना क्योंकि ये डबल एंगल से हम हाफ एंगल पे जाएंगे इसमें, है ना। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अब यदि मान लीजिए यहाँ पे 2 नहीं है, केवल हमारे पास sin थीटा है, तो क्या होगा स्टूडेंट, जहां पर थीटा है, जब 2 थीटा था तो हमने थीटा लिया, जब 2 थीटा था तो हमने थीटा लिया, तो जब हमारे पास थीटा है तो इसका हाफ हो जाएगा। भाई यहाँ पे डबल था तो यहाँ सिंगल आया, और जब सिंगल है तो उसका हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin θ/2 cos θ/2। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम यही यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin π/4 π/2 का हाफ, π/2 का हाफ करेंगे तो कितने से डिवाइड करता है, 2 से, तो क्या हो जाएगा π/4। ओके, माइनस 2 थीटा की जगह थीटा आ जाएगा, 2 से हो रहा ना, अपॉन 2 आ रहा है इसलिए, और साथ में हो जाएगा cos π/4 माइनस थीटा, दोनों आते हैं ना, अपॉन, हम नीचे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी cos 2 थीटा। अब सपोज कीजिए कि यदि हम इसको यहां ले लेते हैं तो ये हो गया cos 2 थीटा प्लस 1, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, हुआ ना भाई। तो यहाँ पे यही है हमारे पास, लेकिन यहाँ देखिए 1 है। अब यहाँ पे cos 2 थीटा है लेकिन यहाँ पे cos ही है, तो यहाँ पे यदि 2 नहीं है तो अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 2 cos स्क्वायर, और ये हो जाएगा π/4 माइनस थीटा, ठीक है। 2 से 2 कट कीजिए, एक cos से एक cos कट कीजिए। अब रहा आपके पास sin π/4 माइनस थीटा, sin π/4 माइनस थीटा अपॉन cos π/4 माइनस थीटा, तो ये हो गया आपका tan, जी हाँ बिल्कुल, ये हो गया आपका tan, यहाँ है तो ये हो गया tan π/4 माइनस थीटा। अरे भाई साइन अपॉन कॉस तो tan हो गया ना, तो LHS इक्वल्स टू RHS। ओके स्टूडेंट्स, आ रहा है ना समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आई हैव नोट डाउन द क्वेश्चन, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8 थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा। ओके स्टूडेंट,
तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस वाले में कॉमन लीजिए, इस वाले पार्ट में कॉमन लीजिए, राइट। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 कॉमन ले लिया तो आपका रह गया 1 प्लस कॉस 8 थीटा। ठीक है भाई, इसमें 2 कॉमन आ गया तो 1 प्लस कॉस 8। अब देखिए स्टूडेंट कॉस 2 थीटा वाले में कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यानी यहाँ पे 2 होता है तो यहाँ पे सिंगल थीटा होता है। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। -1 को इधर लीजिए तो कॉस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहां जितना होता है यहां उसका हाफ होता है। अब स्टूडेंट यदि यहां पर 8 है 8 थीटा तो यहां कितना होगा? यस, यहां होगा आपका 4, हाफ होता है ना। तो स्टूडेंट ये हो गया आपके पास 2 प्लस रूट 2 प्लस ये रूट में हो गया 2 और इस पूरे की वैल्यू हो गई आपके पास 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़िए। 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो गया स्टूडेंट्स 2 प्लस रूट 2। अब देखिए स्टूडेंट ये 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा रूट में है, तो जब रूट हटेगा तो 4 की जगह रह जाएगा 2 और ये रह जाएगा कॉस 4 थीटा। पावर हट जाएगी ना भाई, स्क्वायर से पावर यहां से हट जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसमें फिर कॉमन ले लीजिए 2। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट 2 प्लस इसमें 2 कॉमन लिया तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस कॉस 4 थीटा। तो ये हो गया 2 प्लस रूट 2। देखिए स्टूडेंट यहीं पे वापस आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास कितना है 4, यानी यहाँ 8 की जगह कितना है 4 थीटा। तो यहाँ 4 है तो यहाँ हाफ हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो ये हो गया स्टूडेंट रूट 2 प्लस, तो स्टूडेंट रूट से बाहर निकालिए तो 4 का तो रह गया 2 और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये हो गया कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो अगेन स्टूडेंट इसमें से कॉमन ले लीजिए, फिर इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें से 2 कॉमन लिया हमने, तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ओके स्टूडेंट, वापस यहां जाइए। यदि cos 2 थीटा प्लस 1 है तो आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया रूट 4 cos स्क्वायर थीटा और बाहर आएंगे तो ये जाएगा 2 cos थीटा। आ गया भाई, LHS इक्वल्स टू RHS। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स क्लियर है क्वेश्चंस? ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम तो फेस आएगी आपको, राइट। और यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सब क्लियर करूंगा। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स मुझे मिलती हैं
तो वो मैं टाइम टू टाइम उनका करेक्ट आंसर रिप्लाई करता हूं। तो आप भी प्लीज अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करूंगा, सॉल्व करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।